हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम मैकेनिक्स का 11th क्लास का आईआईटी जी और नीट का आईआईटी जैम का भी जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं, फ्रिक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन वाले टॉपिक में आप मैकेनिक्स की लेक्चर नंबर 4 है। ये आपके पास मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर क्या है? 4 है आपके पास। मैकेनिक्स का क्या है? ये मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में पढ़े हैं लेक्चर 1 टू लेक्चर 3, वहां से आप जाके देख लीजिए। जब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स वाला लेक्चर आपके समझ में आएगा। ठीक है, इस फ्रिक्शनल फोर्स में होता क्या है वो समझोगे। एक किस तरीके का फोर्स है और कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके कितने टाइप के क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं, और एग्जाम में आईआईटी जी और नीट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपके पास दो प्रकार का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा आपके पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है? ये आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? जब बॉडी मोशन में हो। ये मैंने क्या बताई है? बॉडी की स्टेट बताई है। क्या बताई है? बॉडी की स्टेट बताई है। बॉडी रेस्ट में हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, बॉडी मोशन में हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। 11th क्लास का टॉपिक है, ये रहता है टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 और आईआईटी जी और नीट के लिए स्पेशल टॉपिक। आईआईटी जैम वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से हम स्टार्ट किया है और किस तरीके से इसे किस फ्लो में इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा और स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा। तो ये आपके पास रेस्ट में होता है, ये मोशन में होता है। कहां लगता है, इसकी दो प्रॉपर्टी अपन ने शो की है। तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मान लीजिए एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है, रफ सरफेस। और ये आपके पास कोई बॉडी है, ये आपके पास कोई बॉडी है। तो बॉडी और रफ सरफेस के बीच में जब कांटेक्ट है, ये इस तरीके का कांटेक्ट है, जब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मान लीजिए ये एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, दोनों कांटेक्ट में, दोनों क्या है आपके पास? कांटेक्ट में। तो ये फर्स्ट बॉडी जो सरफेस में माना हूं वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ऊपर वाली बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ये बॉडी नीचे वाली बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का क्या पता चला कि बॉडी कांटेक्ट में। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है इट इज ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अगर मैं इसको v वेलोसिटी दे दूं, इसको मैं कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर दूं, मैं इसको क्या प्रोवाइड कर दूं? कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या होगा? फोर्स प्रोवाइड करने पर ये सरफेस कहेगा ये फोर्स प्रोवाइड कर दिया है, बॉडी आगे जाने लगी है, सरफेस को छोड़ के जाने लगी है। सरफेस नहीं चाहेगा कि बॉडी आगे जाए, तो ये पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर देगी। जब ये पीछे की तरफ एक फोर्स स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं, ये पीछे की तरफ अप्लाई कर देगी, तो बॉडी सोचेगी कि मेरे पे पीछे की तरफ, मैं पीछे की तरफ जा रही हूं, मैं पीछे नहीं जाने चाहिए, तो ये बॉडी आगे की तरफ अपने एक फोर्स अप्लाई कर देंगी। तो आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है आपके पास, जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है पेयर में होता है। ठीक है, पेयर में होता है और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी फोर्स एफ लगाए हूं तो ये पीछे की तरफ रिलेटिव मोशन को अपोज कर देगा। इस फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन में पहचानने का क्या मतलब होगा, क्या स्थिति होगी? वो होगी रफ सरफेस आपके पास स्थिति होगी, जिससे आप फ्रिक्शन फोर्स को पहचान सकते हो। ठीक है, एफ फोर्स आगे लगाया तो आपके पास क्या लगेगा? एफ जो स्मॉल एफ है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, और टू बॉडीज के बीच में लगता है, एक तो बॉडी हो गई, एक रफ सरफेस हो गई, दो बॉडी होगी। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी चलने की स्थिति में। अब बॉडी
अब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया और ये बॉडी का जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो ज्यादा हो गया, ये मैं खींच रहा हूं, इस तरीके से मैं इसको खींच रहा हूं, देखिएगा इस तरीके से मैं इसको खींच रहा हूं, तो ये फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। उससे पहले की स्थिति को टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन कहेंगे। जब इस स्थिति में जो फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग पॉइंट पर होगा, लिमिटिंग पॉइंट पर होगा, इसके बाद में फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और इससे पहले का जो फोर्स था आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता था, ठीक है। इससे पहले का स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद का काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं हम, ये किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, उस पे चर्चा करते हैं, इतना नोट करके चलोगे, ठीक है। अपोज का मतलब विरोध करना, रिलेटिव मोशन, ये मैं फोर्स लगाया तो ये अपोज करेगी, ये आगे क्यों जा रहा है भाई, बॉडी आगे क्यों जा रही है, इसका अपोज करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिएगा, ये किस पॉइंट पर डिपेंड करता है वो देखोगे, किन किन पॉइंट पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है वो देखिएगा, इतना नोट करके चलिए। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन टू बॉडीज एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, आ गया भाई समझ में फ्रिक्शनल फोर्स। अब चलिए किस कंपोनेंट पे ये डिपेंड करता है वो देखोगे। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस यानी रफनेस, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस यानी रफनेस यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। सेकेंड बात पे किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन आर या एन, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रिक्शन, रफनेस ज्यादा होगी, किसी भी दो बॉडी के बीच में रफनेस ज्यादा होगी, ये बॉडी इस बॉडी पर अगर कांटेक्ट किया तो ये बॉडी इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, ये नीचे वाली बॉडी इस पे ऊपर वाली बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, और ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन की बाद में बात होगी। और कांटेक्ट हुआ और रफनेस ज्यादा हुई, इस मान लीजिए ये सरफेस है, ये बॉडी है, तो सरफेस पे आपके पास रफनेस ज्यादा हुई तो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ म्यू आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और दूसरी बात से आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या हो जाएगा, एफ म्यू एन, ये फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर अपन सवाल पे चलते हैं, इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं, फिर सवाल भी करेंगे इसके बहुत अच्छे अच्छे, तो देखिएगा आगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन पर, ठीक है। अब देखते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखिएगा, ठीक है। एक बार रुकना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास दो टाइप का होता है।
फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास दो टाइप का होता है। पहला टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा टाइप आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा टाइप आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसे समझते हैं, किस तरीके से इसे हैंडल करते हैं। तो देखिएगा, आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये आपके पास बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगा दिया है, ये बॉडी है m मास की, ठीक है। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये बॉडी है और इस पे मैं फोर्स इस तरीके से लगा रहा हूँ, तो फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ तो ये इस तरफ जा रही है, तो सरफेस सोच रही है ये तो इस तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक है वो इस तरफ लग जाएगा और बॉडी आपके पास रेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नो फॉर्मूला। फॉर्मूला केवल आपके पास किसका होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है काइनेटिक का और लिमिटिंग का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। इन दोनों टाइप के फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला आता है, लिमिटिंग या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला होता है जिसपे चलना स्टार्ट कर देती है बॉडी, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद में बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और एक बात बताना और रह गई थी इसमें, ठीक है, इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी, नो रिलेटिव मोशन, ये बात बताना रह गई थी अपनी, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिए और आराम से चलते हैं अपन, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शन पर। काइनेटिक फ्रिक्शन पर किस तरीके से बात करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, किस तरीके से बात करते हैं तो देखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन पर। देखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन पर किस तरीके से बात करते हैं। ये आपकी बॉडी है, ये कोई सरफेस है, इसमें ये बॉडी रख दी अपन ने m मास की, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। तो मैं इस पे फोर्स F लगाता हूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, F के बराबर म्यू के n, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर म्यू के आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला F के बराबर म्यू के n, n नॉर्मल रिएक्शन, n नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर रिलेटिव मोशन होगी, यहाँ पर क्या होगी, रिलेटिव मोशन होगी, जिसके कारण बॉडी आगे चलेगी। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी जिसके कारण बॉडी आगे चलेगी और फ्रिक्शनल जो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी कह सकते हो। इस स्थिति में बॉडी चलना स्टार्ट करेगी आपके पास, ठीक है। इस स्थिति में बॉडी चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलें भाई, ये टॉपिक चमका आपके पास, ठीक है। ये टॉपिक चमका, आता है तो हाँ, नहीं आता है तो नो। नो लिख दीजिए कमेंट में, फिर से समझा देंगे इस टॉपिक को, ठीक है।
तो आपके पास ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के आपके पास दो प्रकार हो गए, दो प्रकार होंगे, बोलिए यस या नो। दो प्रकार होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के आपके पास। जो पहला प्रकार है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा टाइप आपके पास क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। किस तरीके से दोनों फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं तो देखिएगा। तो आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो ये आपके पास कोई बॉडी है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये mg यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, और इस पे कोई भी मैन फोर्स लगा रहा है, ये ले लीजिए मैन, ये मैन है, ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये स्लाइड हो रही है, तो ये स्लाइड हो रही है, और ठीक है ये स्लाइड हो रही है, ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है तो ये स्लाइड हो रही है, तो स्लाइड हो रही है, तो यहां पर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये इसमें ज़्यादा अपन को फोर्स लगाना पड़ेगा, जब बॉडी चलेगी तो इसमें मोर फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मोर फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसमें जो कोफिशिएंट की मात्रा होगी वो आपके पास ज़्यादा होगी। ये आपकी स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन की मात्रा, स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन की मात्रा आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन की मात्रा ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा मोर लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये भी आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन की मात्रा है वो भी आपके पास मोर होगी। और इसमें रोलिंग में आप देखोगे ये आपके पास सरफेस है, और ये बॉक्स है, इसमें बस ये टायर लगा दिए, टायर लगा दिए हैं जिससे ये रोलिंग करने लगे, जिससे ये रोलिंग करने लगे। एम मास, एम जी नीचे और एन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यही फोर्स मैन लगा रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन हो गया, ठीक है। और ये आपके पास मैन है, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो लेसर होगा, लेसर यानी कम होगा, ये कम होगा, रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा, ये कम होगा, परंतु ये ज़्यादा होगा, स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा, किससे, स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होगा रोलिंग। तो इससे मैं क्या करूं कि म्यू रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा, किससे, म्यू स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। ये आपके पास बात आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से नोट करके चलोगे, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो म्यू एन लिखूंगा, इसमें भी म्यू एन लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर कह दूंगा क्योंकि दोनों बॉडी का मास बराबर है। ग्रेविटेशनल मैं ले रहा हूं जी बराबर 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास ये कम हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आया था, म्यू रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा रोलिंग स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपके पास नीट 2018 में, चेक कर लेना, ठीक है। आगे चलें, नोट कर लीजिए इतना, फिर अपन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना, फिर क्वेश्चन लेके चलते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो देखोगे, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज पुल्ड बाय ए फोर्स F एज शोन इन द फिगर। एक मिनट रुकना, ठीक है। जो आपके पास ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वुडन मास m है और रेस्ट
रेस्टिंग किस पे कर रहा है, किस पे रखा है, कैप्ट कर रखा है, रखा गया है, किस पे रखा गया है, एक टेबल पे रखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है। इज पुल्ड बाय एफ फोर्स, एंगल थीटा से लगाकर फोर्स एफ लगाया गया है, एस ऑन द फिगर, एस ऑन इन द फिगर, फिगर में दिखाया गया है। द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली इज, जो ब्लॉक का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टली मूव करे, मोशन किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मोशन हो रहा है, ब्लॉक का मोशन किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मोशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मोशन करे जब इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो आपके पास फ्रिक्शन कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। जब आपके पास क्या मूव करे, ये हॉरिजॉन्टली मूव करे, ये क्या मूव करे, ये ब्लॉक आपके पास हॉरिजॉन्टली मूव करे, ये आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करे, इस तरीके से आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करे, तो कंपोनेंट कौन सा, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट लेते हुए एक्सेलरेशन आगे की तरफ आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। तो थीटा में बांट रखा है, तो किस तरीके से इसे कंपोनेंट में बांटेंगे वो देखोगे। ये आपके पास थीटा है कुछ इस तरीके से, तो इसका कोना पकड़ लीजिए जहां पर थीटा है, और एक लाइन यहां डाल दीजिए, एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दीजिए और एक सीधी डाल दीजिए, ठीक है। तो आपके पास ये जो थीटा वाला कंपोनेंट होगा तो वो एफ कोस थीटा होगा, जो थीटा के विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा। और लाल बटे कक्का जो फेमस फॉर्मूला है उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास एफ कोस थीटा ये आ जाएगी और एफ साइन थीटा ये आ जाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पर पेंडिकुलर डाल दो, जिससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो देखोगे, ठीक है, वो देखोगे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये है क्वेश्चन है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट हो जाएगा एफ के बराबर म्यू के एन, ठीक है। और एम जी नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप पहली इक्वेशन बनाओगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इक्वेशन बनाओगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो पहली इक्वेशन होगी एफ कोस थीटा, आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव और पीछे वाली क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो एफ कोस थीटा म्यू के एन नेगेटिव, और आगे की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है तो इक्वल टू एम बराबर ए, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये आ गई, और सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन यहां लगा दोगे, एफ साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टली हो गई, आपके पास कंपोनेंट हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली कंपोनेंट। तो वर्टिकली कंपोनेंट में कौन कौन से, दो कंपोनेंट ऊपर है, एफ कोस थीटा और एन, तो एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ है और एम जी नीचे की तरफ है। अपन को इस एन को रिप्लेस करना है, तो एन को रिप्लेस करेंगे तो एन यहां है, तो आपके पास एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन इसमें पुटअप कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन, आप कई हद तक सॉल्यूशन के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आगे चलें भाई, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इतना क्वेश्चन अगर नहीं नोट किया तो एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ये ऑप्शन नहीं मिटाते हैं क्योंकि ऑप्शन मैच करने हैं अभी तो अपने को, ठीक है। तो ये आपके पास एन की वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए, एफ कोस थीटा माइनस म्यू के एन बराबर एम ए, ठीक है। और एन की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एफ कोस थीटा माइनस म्यू के, और एन की वैल्यू पुटअप कर दीजिए एम जी माइनस एफ साइन थीटा
एफ साइन थीटा इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब आगे इतना नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं अपन। इस डायग्राम को भी मिटो देते हैं, पहले इसको मिटोते हैं। नोट कर लिया हो तो इस डायग्राम को भी मिटो देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है अपन को, इसकी इस डायग्राम की जरूरत नहीं है तो इसको मिटो देते हैं। देखिएगा आगे किस तरीके से सोल्व करते हैं। एफ कोस थीटा, ये जी है अपना, तो एफ कोस थीटा माइनस म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम ए। एम का डिवाइड कर दीजिए, एफ कोस थीटा अपॉन एम माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम प्लस एफ साइन थीटा अपॉन एम इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां नोट कर रहा हूं, तो देखिएगा ए इक्वल टू एफ कोस थीटा अपॉन एफ कोस थीटा अपॉन एफ कोस थीटा अपॉन एम म्यू के जी आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा आपका, म्यू के जी प्लस एफ साइन थीटा अपॉन एम। ठीक है, और ए, अब यहां पर एफ अपॉन एम कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, एफ अपॉन एम कॉमन ले लिया, और कोस थीटा प्लस इसमें एफ, ये म्यू के की इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगी अंदर, म्यू के के अंदर मल्टीप्लाई होगी भाई। ठीक है, तो ये आपके पास म्यू के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू के साइन थीटा माइनस म्यू के जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। म्यू के को मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लिया है, के को यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन से शो किया है, तो यहाँ पर म्यू के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, म्यू के आपके पास आ जाएगा, तो एफ अपॉन ए कोस थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा म्यू के जी, एफ अपॉन ए कोस थीटा म्यू के, यहाँ के ले लीजिए एम मत लीजिए, एक ही बात है, कोफिशिएंट ही तो ये साइन थीटा म्यू के जी, तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इतना नोट कीजिए। आगे जो क्वेश्चन है अपना उस पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर नोट कर लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अपने को कैलकुलेट करना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी उस पे चर्चा करते हैं। आपके पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी उस पे चर्चा करते हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब इसके बाद में टेंडेंसी होगी आपके पास चलने की, बॉडी के चलने की टेंडेंसी होगी, इसके बाद में बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगी, यानी काइनेटिक फॉर्मेट में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। इससे पहले आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन में थी, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी उस पर चर्चा करते हैं। कौन सी आपके पास लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो देखिएगा आपके पास ये बॉडी है 4 kg की, 4 kg की आपके पास क्या है, बॉडी है, इसका म्यू इक्वल टू 0.6 है और 20 न्यूटन इस पे फोर्स लगाया है। ठीक है, तो आपके पास mg क्या हो जाएगा, mg बराबर n, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 यानी 40 न्यूटन आपके पास आ जाएगा, 40 न्यूटन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन आ जाएगा। और पीछे की तरफ लिमिटिंग लगेगा, क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहा है तो पीछे की तरफ लिमिटिंग लगा देते हैं, तो एफ एल म्यू एल एन। ठीक है, तो म्यू एल की वैल्यू क्या है 0.6 मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन की 40 वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की, तो 0.6 मल्टीप्लाई 40 यानी 6/10 मल्टीप्लाई 40, 10 से 10 कैंसिल, 24 न्यूटन। तो पीछे की तरफ आपके पास कितना लग रहा है फोर्स, 24 न्यूटन।
यहाँ 20 न्यूटन से खींच रहे हैं बॉडी को और यहाँ पर 24 न्यूटन लग रहा है, यानी बॉडी चलेगी क्या, रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि 24 न्यूटन पीछे तो जाएगी नहीं बॉडी, कि आपने कह दिया ये फोर्स ज़्यादा है तो पीछे की तरफ बॉडी चली जाएगी, बॉडी पीछे तो जाएगी नहीं, भूत तो है नहीं बॉडी में जो पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, परंतु एडजस्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, 20 न्यूटन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 20 न्यूटन लगेगा पीछे की तरफ, एडजस्ट हो जाएगा। ये 21 न्यूटन होता तो 21 न्यूटन हो जाता है ये, उसके जो अपन एक्ट करवा रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ये फोर्स। ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर पीछे की तरफ जानी होती 24 न्यूटन है तो पीछे की तरफ जाती है तो बॉडी आपके पास क्या, इसमें भूत थोड़ी है जो पीछे की तरफ चली जाएगी, आत्मा थोड़ी है इसमें, प्रेत आत्मा थोड़ी है इसमें, नहीं है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगी, जो एडजस्ट कर लेगा, 20 न्यूटन है तो यहाँ पर 20 न्यूटन ही लगेगा, ये फोर्स एडजस्ट कर लेगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद में मैं कहूँ अगर 25 न्यूटन होगा, यहाँ पर 24 न्यूटन है, जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगी आगे की तरफ, आगे ज्यादा फोर्स है, जब ही बॉडी आपके पास चलना स्टार्ट करेगी। जो मेन एक्ट करवा रहे हो बॉडी पर फोर्स, जिसके कारण एक्सीलरेशन आ रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी आ रही है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए, वो आपके पास जाना ज्यादा होना चाहिए, जिससे बॉडी आपके पास मोशन में आएगी। समझ में आया, समझ में आया, यस या नो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं सेकेंड नंबर, जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दोगे, स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दोगे, जिसकी वैल्यू कितने लिख दोगे, 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन। और थर्ड, अगर बॉडी स्टैटिक में है तो बॉडी चलना स्टार्ट करेगी नहीं, तो थर्ड, बॉडी कैन नॉट मूव देन एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टैटिक केस में एक्सीलरेशन आपके पास 0 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल करता हूं, बताता हूं, फिर नोट कर लीजिए इतना। ये फर्स्ट हो गया आपके पास क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 20 न्यूटन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का 24 न्यूटन। लिमिटिंग का तो 24 आएगा ना, इसका 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 और इसका 20 न्यूटन, इसका 24 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नोट कर लीजिए, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे दोबारा, ये 20 न्यूटन, अब 2 kg की बॉडी कर दीजिए, और म्यू एस आपके पास कितना है, 0.6, और म्यू के आपके पास क्या है, 0.4। ये आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि एफ बराबर म्यू के होता है, म्यू एन होता है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसकी डायमेंशन कैंसिल, इसकी डायमेंशन कैंसिल, इसकी यूनिट कैंसिल, इसकी यूनिट कैंसिल। ठीक है, तो म्यू डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। ठीक, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं, तो देखिएगा अब लिमिटिंग फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किस तरीके से निकालते हैं वो देखिएगा। तो देखिएगा, ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास बॉडी है, 2 kg की बॉडी है, और 2 kg की बॉडी है, और इसको 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आपके पास n बराबर mg हो जाएगा। किस mg की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10, g की वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं 10
मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो 10 हो जाएगी, और ये 20 न्यूटन, ठीक है। और लिमिटिंग पीछे एफ एल म्यू एल की वैल्यू जो स्टैटिक में लग रही है वही होगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक के केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यही वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या होती है म्यू एन, तो एल हो जाएगी, तो म्यू एल बराबर एफ एल बराबर म्यू एल एन, तो म्यू एल की वैल्यू कितनी है 0.6 और इसकी 20, तो कितनी हो जाएगी 6/10 मल्टीप्लाई 20, 2 से 2 12 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है। यहाँ पर आपके पास एफ एल लिमिटिंग क्या हो गया 12 न्यूटन हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, अब बॉडी क्या होगी चलना स्टार्ट कर देगी, अब आपके पास बॉडी क्या हो जाएगी चलना स्टार्ट कर देगी, मोशन करना आपके पास स्टार्ट कर देगी। अगर अब मोशन करना स्टार्ट कर देगी तो आपके पास क्या आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आपके पास म्यू एस हमेशा ज़्यादा होगा म्यू के से, ये ऑलवेज होगा, ठीक है। ये मान के चलोगे आपके पास 12 न्यूटन आ गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब आपके पास क्या आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन, और आपके पास क्या आ जाएगा म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन कितना था एन बराबर एम जी, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, तो आपके पास 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन, तो आपके पास 0.4 को 4/10 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपके पास 8 न्यूटन आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा 8 न्यूटन आपके पास आ जाएगा, 8 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। लिमिटिंग 12 है। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि 20 - 12 कर दिया 8 न्यूटन आ गया, नहीं, नेट फोर्स बराबर 0 कर दिया तो आपके पास 8 न्यूटन आ गया, नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना है काइनेटिक फ्रिक्शन का। फॉर्मूला क्यों दे रखा है काइनेटिक फ्रिक्शन का, लगाने के लिए दे रखा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्यों दे रखा है, लगाने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन देख लेते हैं। अब ये काइनेटिक फॉर्मेट में हो गया, अब बॉडी चलने लगी तो लिमिटिंग को हटा देते हैं। अब काइनेटिक की बात हो जाती है तो काइनेटिक लगा देते हैं, लिमिटिंग हटा देते हैं, अब काइनेटिक लगा देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ काइनेटिक म्यू के इक्वल टू एन बराबर 8 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन आपके पास आ गया। अब एक्सेलेरेशन तीसरी क्वांटिटी निकालते हैं, तो देखिएगा ये आपके पास कितनी आई है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 12 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन देख लेते हैं। ये तो 8 ही, तो 12 ही तो आया था, ये 20 है और 6/10, हाँ ये आ गया आपके पास 12 न्यूटन और ये आपके पास 8 न्यूटन है ही, ठीक है, ठीक है भाई। अब एक्सेलेरेशन तीसरी क्वांटिटी निकाल देते हैं। यही देखिएगा एक्सेलेरेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो ये बॉडी 20 न्यूटन आगे चल रहा है, एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलेरेशन बराबर F/m, तो A बराबर, पिछली वीडियो देखोगे लेक्चर नंबर 1 से 3 तक, जब भी समझ में आएगा ये चीज़ें। आपके पास 20 और पीछे कितना फोर्स है काइनेटिक का, जो फ्रिक्शन है वो है 8 न्यूटन अपॉन मास ऑफ बॉडी 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन, ये हो जाएगा 20 - 8 12/2, तो एक्सेलेरेशन आपके पास आ जाएगा 6 मीटर/सेकंड²। ये आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 6 मीटर/सेकंड² बराबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको फिर आगे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ मास ब्लॉक बी देन ब्लॉक ए एंड बी कैन नॉट मूव। आपके पास ब्लॉक ए, ये आपका ब्लॉक नंबर ए है, ये आपका ब्लॉक नंबर बी है, ये मूव नहीं करने चाहिए आपके पास, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है।
तो आपका मास निकालना है। तो इस ब्लॉक पर मास कितना होगा, 2 kg है, ए नंबर ब्लॉक है आपका। तो इस पे पीछे की तरफ ये आगे जाने की कोशिश करेगा, रस्सी नीचे की तरफ है तो एक्सीलरेशन नीचे होने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन मूव नहीं करेंगे परंतु ये नीचे होने की कोशिश करेगा, परंतु फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ एक्ट करेगा, म्यू एस एन। तो एफ एस बराबर म्यू एस एन, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। तो एफ एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए इसका। नॉर्मल रिएक्शन 2g नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर सरफेस से ऊपर, एन ऊपर की तरफ और 2g नीचे की तरफ। एक्चुअल में ये सरफेस कांटेक्ट में तो आप कह सकते हो कि इस पे ग्रेविटी नहीं लगेगी, परंतु फ्रिक्शन लग रहा है तो ग्रेविटी तो लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो 2.0 मल्टीप्लाई 2g और ये ब्लॉक आपका बी है जिसका मास m है, नीचे की तरफ mg, ठीक है। तो इक्वल टू mg। ये मास, ये फोर्स F, ये फोर्स मैक्सिमम और ये फोर्स मैक्सिमम कह दीजिए। तो ये मैक्सिमम फोर्स, इसका फोर्स नीचे की तरफ और इसका फोर्स इस तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे जब आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आपके पास ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये ब्लॉक ए और बी मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ से एम्स, यहाँ से आपके पास कितना, जी से जी कैंसिल, ये 0.4 kg, इस तरफ m बचा तो m, इस तरफ आपके पास क्या बचा, m बचा। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 0.4 kg। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फिर नोट कर लीजिए इससे, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए इतना। ये बना लीजिए ब्लॉक दोबारा से, 2 kg का ब्लॉक है और ये आपके पास कुछ इस तरीके से बना लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। करें भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल है आज का अंतिम सवाल। देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हैं। किस तरीके से नेक्स्ट सवाल को हैंडल करते हैं तो देखिएगा, ये आपका सरफेस है कोई, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ठीक है। ये आपका सरफेस है जिस पे मास m का ब्लॉक रखा है, ठीक है। और इसको v0 वेलोसिटी इनिशियल दे दीजिए और ये डिस्प्लेस होकर कुछ डिस्टेंस तय कर लेता है, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस ये तय कर लेता है, ठीक है। ये मास m का ब्लॉक है और यहाँ पर आकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिससे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस होगी, कितना डिस्टेंस चलेगा जिससे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है लगातार, इस पे पीछे की तरफ आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लगातार। क्वेश्चन देख देता हूँ मैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगातार पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मोशन में है तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका कोफिशिएंट म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, ठीक है। अब देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हैं इस सवाल को। तो बॉडी पे मैं फोर्स F लगाऊंगा जब भी तो ये आगे चलेगी, तो नेट फोर्स इस पे 0 कर दीजिए, नेट फोर्स 0 कर दीजिए। इस बॉडी पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो F बराबर ma लग रहा है, माइनस पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F के बराबर 0, दो ही फोर्स लग रहे हैं। तो ma इक्वल टू म्यू के एन लिखूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखूंगा, म्यू के एन, यही लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करूं, एन की जगह क्या लिखूंगा, म्यू के एम जी,
क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर Mg नीचे, ठीक है। तो आपके पास M से ये वाला M कट गया तो A बराबर म्यू के जी आ गया। ये डी एक्सेलेरेशन आएगा, क्योंकि जब तक ये डी एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो फोर्स डी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो डी एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो ब्लॉक रुकेगा नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी। तो आपके पास ये डी एक्सेलेरेशन आएगा, मंदन की स्थिति। डी एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन यानी हिंदी में लिखें तो मंदन की स्थिति, मंदन त्वरण। हिंदी में लिखें तो आपके पास मंदन त्वरण आएगा। यहां पर क्या आएगा? मंदन त्वरण आएगा, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा, थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो वी स्क्वायर तो आपके पास जीरो हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू, ए की बराबर म्यू के जी। म्यू लिख दीजिए, बुक में म्यू लिख रखा है तो म्यू के, तो 2 म्यू जी एस, ये भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि मंदन है, डी एक्सेलेरेशन है, मंदन त्वरण है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो गया, ये फाइनल तो जीरो हो गया, ये आपके पास फाइनल कंडीशन हो गई, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन हो गई, इनिशियली कंडीशन हो गई, और ये फाइनल कंडीशन हो गई, ठीक है। तो आपके पास वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2 म्यू जी एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास एस की वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वी स्क्वायर एस बराबर क्या आ जाएगी? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। नोट कर लीजिए, अप्लाई, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस क्लास को अगर आप नोट कर लेते हो, इतना कंटेंट नोट कर लेते हो, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर IIT JEE के, IIT JAM के, नीट के देखिए। 11th 12th BSc MSc की सारी क्लासें आपके पास फिजिक्स कॉर्नर पर अवेलेबल रहेगी। थैंक यू।